मैं तो धन्यवाद दूंगा मनमोहन जी, आपके संबल आपको देने में आया हूँ। मजबूत हो आप लोग, आपका बेटा और आप पहले दिन से लड़ाई लड़ रहे हो, और पूरी आपकी टीम को भी धन्यवाद। और आप अगर मुझे नहीं कहते और उस दिन अगर आप लोग नहीं बैठते तो मेरे हिसाब से तो बहुत से अपराधी बच जाते, न्याय भी नहीं मिलता, और आनंद फान में एक आध गिरफ्तारी करके और पुलिस इसका चालान कर देती है, जैसे रोजाना पुलिस की आदत है। तो हम सरकार को चेतावनी दे रहे हैं और ये संदेश भी दे रहे हैं इस माध्यम से कि जल्दी से जल्दी हमारे समाज की और इस परिवार की अग्नि परीक्षा नहीं लें, और जो भी इनकी मांगें उनमें बात करके और इन मांगों पे सकारात्मक निर्णय राजस्थान की सरकार ले, ताकि उनके हित में भी रहेगा। और हम लोग भी नहीं चाहते कि इस लड़ाई को और उग्र रूप दिया जाए। वैसे हमारा मूड पूरा इस बार मन है, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी मिल ली ना राजस्थान में, दोनों गमछा और हिल गए साथ। तो हम चाह रहे हैं कि एक बार थोड़ा हो जाए गर्मा गर्मी। तो अभी बताएं जब, उसके पहले नहीं, ठीक है ना, पहले नरम एक बार बात कर रहे हैं। बहुत बहुत आपको सबको धन्यवाद, जो पहले दिन से बहन अनीता को न्याय दिलाने के लिए लगातार लंबी लड़ाई 20 दिन से लड़ रहे हैं। प्रयास पुलिस भी कोशिश कर रही थी, हमारे कई लोगों को बीच में डाल के कि धरना समाप्त हो, जबरन पोस्टमार्टम भी करा दिया, परसों अंतिम संस्कार करने आ गए। मैंने टेलीफोन पे धमकाया, मैंने कहा तुम्हारी हिम्मत है क्या अंतिम संस्कार कराने की, फिर संभाल लोगे, तो फिर भाग गए यहाँ से। तो ये इस तरह अगर हमारे जहाँ हमारी इतनी बड़ी संख्या है, हम गीतों में गाए जाते हैं, अगर हम लोग एकजुट नहीं होंगे और किसी को न्याय नहीं दिला पाएंगे तो फिर किस चीज़ के गीत क्यों गाए जाते हैं, क्यों इतिहास को अपन याद करें बार बार। तो भाइयों, मैं आप सबको इस बात का धन्यवाद दूंगा, और विशेष रूप से हमारा समाज जो बैठा है और इनके अनीता के पति मनमोहन जी और बेटे को, कि इन्होंने आखिरी समय तक मजबूती रखी। मैं कई आंदोलनों के अंदर जाता हूँ, हम जिनके लिए आंदोलन करते हैं वही निकल जाते हैं हमें छोड़ के, पता लगता है उन्होंने समझौता कर लिया अंदर। लेकिन ये 15-20 दिन से किन हालातों से गुजर रहे हैं, क्या क्या धमकियाँ इनको नहीं मिली होगी पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से। और दुर्भाग्य देखिए, पुलिस कमिश्नर किसान का बेटा है, फिर भी इस मामले का निपटारा अभी तक नहीं हुआ। आनंद फानन के अंदर आपके दबाव के अंदर 2-3 मुलजिमों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन 2-3 मुलजिम इसमें नहीं हो सकते, क्योंकि जिस तरीके से, जिस गुस्से से कत्ल किया गया, मोटिव उनका अलग था। वो कहीं न कहीं पर्दे के पीछे बहुत से लोग इस गिरोह के अंदर शामिल है, जिनकी काली करतूतें अनीता जानती थी। और ये जो भेद खुलेगा तो राजस्थान की राजनीति के अंदर भूचाल आ जाएगा। ये भंवरी कांड से भी बड़े लोग, कई भारतीय जनता पार्टी के नेता नप जाएंगे। इसलिए इन्होंने चला के इस मामले को जल्दबाजी के अंदर मुलजिमों की गिरफ्तारी करके और आन फान में इसको खत्म कराना चाहते हैं। मैं आपको इतना ही आश्वस्त करता हूं, मैं चुनाव था, चुनाव के बीच आ नहीं पाया, वो लड़ाई भी लड़नी जरूरी है जहां पूरे राजस्थान के, देश के तमाम लोग, कांग्रेस बीजेपी के लोग इकट्ठा होकर वर्सेज आम किसान जवान लड़ रहा था खींवसर के अंदर। वो चुनाव भी आवश्यक था। मैंने मेरे छोटे भाई को यहाँ भेज दिया ये संदेश देने के लिए कि हम इसके अंदर साथ, अनीता के परिवार के। अगर गलती से भी सरकार ने कोई गड़बड़ की तो भजनलाल जी आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। आप बाहर निकलो तो 1000 बार सोच के निकलोगे राजस्थान के अंदर कि मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ, पुलिस कहाँ तक रखवाली करेगी आपकी। क्योंकि ये किसान के बेटे ये उस जाति से आते हैं जिस जाति ने हजारों साल तक लड़ाई लड़ी, जिनके संघर्ष को कोई भुला नहीं पाया। लेकिन एक दिक्कत है हमारे साथ, हम एकजुट नहीं होते और जल्दी से अपन चाहते हैं कि हाथों हाथ 15 मिनट में न्याय मिल जाए। 15 मिनट में न्याय जब मिले जब खुद की आपकी सरकार हो। आपका तो न तो कोई दिल्ली में न्याय मिले, न हरियाणा, न यूपी। आपने देखा होगा हालात क्या है। जब किसान आंदोलन हुआ 25 से ज़्यादा MP है आपके, कोई आया क्या मोदी को छोड़ के? एक मैं ही आया, सत्ता को ठोकर मार के सड़क पर आया। लड़ रहा हूँ लगातार लंबी लड़ाई, और मुझे पता है कि लड़ाई से मिलने वाला कुछ भी नहीं लास्ट के अंदर। वही टाइम फिश जिस तरह दूसरे लोगों की हुई राजस्थान के अंदर। इसलिए लोग पार्टियां बना के लड़े नहीं राजस्थान में, क्योंकि जोश तो आ जाता आप लोगों को, जोश भी आ जाता, फिर गुटों में बंट जाते हैं, फिर दूसरे तरीके से चले जाते हैं। पॉलिटिक्स के अंदर लोकतंत्र में सत्ता आवश्यक है।
जिसकी सत्ता रहती है उसी कौम और वही लोग आगे बढ़ते हैं। आप देखो जो जिनकी संख्या नहीं है वो राजस्थान में राज कर रहे हैं, कई बार कर लिया, एक बार 2-3 बार 6-6 8-8 बार, संख्या नहीं बढ़ी। 5%, 3%, 2%, 20%, ऐसी मुस्लिम साथ जोड़ो कितना होता है, 60% के बाहर जाता है। फिर भी हम लोग सत्ता के नज़दीक नहीं आ पाए। हमारा तो होम मिनिस्टर नहीं रहा कभी राजस्थान का, इससे बड़ा क्या दुर्भाग्य। देश के अंदर पहली सरकार है जहाँ केंद्र में एक भी कैबिनेट मंत्री नहीं है। 1-2 लोगों को बना रखा है, चाय पानी की बेचारे व्यवस्था कराते रहते हैं उनके 2-1 लोग, उनको देखता हूँ मुझे तरस आता है। उनको वहाँ सेंट्रल हॉल में वही नहीं पहचानते लोग, भाई सेंट्रल हॉल के अंदर लोग नहीं पहचानते। लोग पूछते आप कौन हो, बोले मंत्री हूँ, बोला आपका डिपार्टमेंट कौन था साहब, तो उनको खुद को ही नहीं पता उनके पास क्या। ये स्थिति हमारी देश के अंदर क्यों हुई? गुटों में बंटे रहे, संघर्ष नहीं किया। और हम चाहते हैं कि हमारी जो ओरिजिनलिटी है वो है संघर्ष और लड़ाई, उसी से हमारी पहचान है। जब हम इसको छोड़ देंगे तो भाई हमारे अंदर और बनियों में क्या अंतर रह जाएगा, बताओ मुझे। तो फिर वही बनिया अगर बनना चाहते हो तो फिर संघर्ष की बात मत करो, और संघर्ष की बात करो तो बनिया समाज तो दिमाग से दूसरे तरीके से चलता है। देखिए देश प्रदेश के अंदर किस तरह सारा जो उद्योगपति इस देश के अंदर, उनमें ज़्यादातर कौन लोग हैं, हमारे लोग तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन हमें संघर्षों के साथ साथ एक लक्ष्य जिसके साथ हमें चलना है, एक लक्ष्य होना चाहिए। इसमें हमें पहले दिन ही सब लोगों को आ जाना चाहिए। इसमें कौन सी कांग्रेस बीजेपी आरएलपी बताओ, अनिता को न्याय दिलाना है, जो आके बैठ गया वही न्याय दिला जाए। मेरे कांटेक्ट में थे सारे नेता, मैं कह रहा भाई मेरे बाई इलेक्शन है, आप लोग चले जाओ, मदद करो उस परिवार की। ये जो डिमांड करें, बड़ी डिमांड भी नहीं थी इनकी। एक तो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, सीबीआई जांच हो, और दूसरा कुछ 3-4 अधिकारी थे पुलिस के जिनको हटाने की मांग कर, रोज ही हटाते हैं, नई बात क्या है, रोज ही हटते रहते हैं, पुलिस वाले हटते रहते हैं, लगते रहते हैं और जेल भी जाते हैं। इनकाउंटर हुआ जब पुलिस के अधिकारी जेल भी गए राजस्थान के अंदर, नेताओं को जेलों में ठूंसा। आपको पता नहीं जो एनकाउंटर हुए थे राजस्थान के अंदर, तो नेता भी नपे थे जेल में। मैंने ही डलवाया था कई लोगों को इस एनकाउंटर के समय, आपको जानकारी सारी। लेकिन दुर्भाग्य से देखिए हम एक दूसरे से इतनी एलर्जी करते हैं, या तो इतनी ताकत रखो अपने पास। भाई कोई सचिन पायलट के पास जाके जी हजूरी करता है, कोई अशोक गहलोत के करता है, कोई वसुंधरा करता है। भाई मैं तो मेरी ताकत से लड़ तो रहा हूँ, 20 साल लड़ तो लिया, कोई 6 महीने लड़के दिखा दे बिना उसके खुद के वजूद में, बता दूंगा क्या वजूद होता है। तो लड़ने वाला आदमी जो किसान के लिए सेना को जब ठेके पे दिया, सेना में मेरा तो कोई रिश्तेदार नहीं, मैं आपके लिए लड़ रहा हूँ। जोधपुर में 2 लाख बच्चों की रैली करी मैंने, रैली का संदेश दिल्ली गया, और दिल्ली वाले ये चाह रहे हैं किसी न किसी तरह हनुमान को कमज़ोर करो, इन लोगों को आपस में बांट दो कि वापस साथ बैठ नहीं पाए। और शेड्यूल कास्ट ये चाहती कि आप हमारा नेतृत्व करो, लेकिन आप नेतृत्व कर ही नहीं रहे हो, आप खुद ही संगठित नहीं हो, तो कैसे नेतृत्व होगा। तो मैं आपको इस मौके पर यही आह्वान करूँगा कि हमें इस लड़ाई को लड़ना है। ये लड़ाई लंबी भी जा सकती है। आज आप जोर लगा के आगे, आज मुझे लग रहा है कि 10,000 की संख्या में आप चारों तरफ आज 10-15 हज़ार लोग आ गए, बच्चों में बहुत जोश है। और आज का जोश देख के लग रहा है कि भजनलाल सरकार टेंशन में, उधर तो मीणाओं ने उनके टेंशन कर रखी है, और इधर आप लोग आ गए, 2 तरफ से मोर्चा बंदी हो गई। तो इतना ही दम है भजनलाल जी में, मैं जानता हूँ भजनलाल जी को और उनकी पूरी सरकार को कि हल्ला करते ही कैसे बैकफुट पे आते हैं।